हेलो ऑर्टिस्टिक सोल, कैसे हो आप? राधे राधे मैम। हेलो पूजा, कैसी हो? हेलो मैम। हेलो ट्विन एनर्जी। हेलो मैम, हेलो। कैसे हो आप? यस, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो जय जी? अभी अच्छी हूँ। हैप्पी गुड पूर्णिमा। यस, सेम टू यू। सेम टू यू। आज हमारे साथ हैं ज्योत्सना मैम, जो कि प्राणायाम में टैरो तो जानती हैं और प्राणायाम और मेडिटेशन भी बहुत अच्छे से सिखाती भी हैं और कराती भी हैं, और ये टैरो रीडर भी हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। और आज हम इनसे पूर्णिमा के दिन ही बात करेंगे कि मेडिटेशन के क्या क्या फायदे होते हैं, क्योंकि हर चीज का जो बेस होता है वो मेडिटेशन होता है ना मैम। यस, क्योंकि बिल्कुल। विदाउट एनर्जी रेज करे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हेलो अमृता। तो मेडिटेशन मेडिटेशन जो है वो बेसिकली भगवान शिव की अगर आपने कभी मुद्रा देखी है, शिव जी हाँ हमेशा जी। मेडिटेटिव इसमें ही होते हाँ हैं। उनकी ध्यान मुद्रा ही होती है। तो जी मैम। जो विज्ञान भैरव है, इसमें भी हमने अगर देखा थोड़ा डीप में जाके, विज्ञान भैरव में माता पार्वती और शिव जी का कॉन्वर्सेशन है। और अच्छा। उसमें अ, शिव जी हमेशा ध्यान में रहते हैं। उसका राज पार्वती माता जानना चाहती थी। अच्छा। तो उन्होंने पूछा कि आप हमेशा ध्यान में क्यों होते हो, मेडिटेशन में हम्म क्यों होते हो? हम्म तो उन्होंने हम्म बताया कि ये टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा, तब आपको पता हम्म चलेगा कि हम्म, ध्यान से क्या मिलता है। तो अच्छा। माता पार्वती को शिवजी ने 112 ऐसे तरीके बताए हैं ध्यान के, कि हम लोग अच्छा। मेडिटेशन किस तरह से कर सकते हैं। कोई मतलब हमारे माइंड में एक ही थॉट है कि आंख बंद करो और हम्म मेडिटेशन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हम्म, है। आंख बंद करके कुछ विजुलाइज करना, कुछ दिखाई देगा, थर्ड आई दिखाई देगा, ये ओपन होगा, कलर्स दिखेंगे, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन जो है, हम आंख बंद करके सिंपली हमें ये ध्यान में रखना है और मन में ये नहीं लाना है कि मेरा अच्छे से मेडिटेशन हो जाए। जितना आप सहज रहोगे उतना आपका मेडिटेशन अच्छा होगा। मतलब यस। मीन्स मतलब हम लोग सोचते थे कि मेडिटेशन का मतलब है सिर्फ आंख बंद करो और अपना ध्यान यहाँ पे लेके आना है बस। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे पेन भी होने लगता है यस, जब हम प्रेशर डालते हैं। प्रेशर और डालते हैं। हाँ, तो मतलब ये कहते हैं कि मेडिटेशन करेंगे तो थर्ड आई ओपन हो जाएगा, फिर हमें सब कुछ दिखाई हाँ, देने लगेगा, वो पता चल ओपन जाएगा। होना चाहिए। ये मन में लेके नहीं बैठना है। जो है अच्छा। ना वो अपने आप होना चाहिए। वो हो जाता है, उसका एक लेवल है। जितना आप प्रैक्टिस डेली करोगे उतना आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे कि मेरा थर्ड आई ओपन होना चाहिए। आप वहां पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, ऐसा नहीं है। तो वो अच्छा। डेली प्रैक्टिस से वो अपने आप, और वो जो आपको अनुभूति मिलेगी, वो जो एक्सपीरियंस आप फील कर पाओगे, वो आप जोर जबरदस्ती से नहीं कर पाओगे। वो धीरे धीरे होता है इसका यस, मतलब। धीरे धीरे होता है, डेली और प्रैक्टिस से होता है। जैसे हम लोग मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो कोई कोई मेडिटेशन होते हैं जो गाइडेड होते हैं। हम्म तो गाइडेड मेडिटेशन के टाइम हमें ज्यादा इमेजिन नहीं करना है। जैसे एप्पल बोल दिया तो हमारे माइंड में एप्पल आ जाता है, उसका हम्म। कलर शेप इसके पीछे नहीं जाना है। फॉर अच्छा, एग्जाम्पल, मतलब सिर्फ सुनना है उसको। बस सुनना है और माइंड में जो आ रहा है उसको आने देना है। हम लोग क्या करते हैं, अरे मेडिटेशन करने बैठे तो ये थॉट आ रहे, वो थॉट आ रहे, मेरे घर में हम्म काम वाली नहीं आई, मेरे घर में ये नहीं हुआ, मेरा बेटा किधर है, मेरी बेटी कहाँ गई, कल खाने में क्या बनाना है, हस्बैंड अभी तक नहीं है। ये सब चीजें हमारे दिमाग में बहुत सारी हम्म, आती है। तो हम लोग बोलते हैं मेरा ध्यान नहीं हो रहा है, फिर आंख खुल जाती है हमारी, नहीं मेरे से तो नहीं होगा, मेरे तो माइंड में इतने थॉट्स आ रहे हैं, मैं नहीं कर सकती। ये सब होने लगता है। तो इसलिए क्या करना है, जो आ रहा है ना, जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको आने देना है। और एक बार एक अच्छा, मोमेंट ऐसा आएगा कि थॉट्स आएंगे आएंगे और पूरा डिसअपियर बंद हो हो जाएंगे। जाएंगे।
बिल्कुल बंद हो कई बार जाएगा। मैम ऐसा होता है ना, बीइंग अ फीमेल ये तो चलता ही रहता है। कई बार सब्जी रखी होती है कुकर में, ये होता है सीटी आने वाली है ना। बीइंग अ फीमेल ये चलता है, ये भी करना है वो भी करना है, वो हौच पच रहती है। ठीक हाँ। है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे बहुत से लोग बताते हैं, शुरुआत में मेरे साथ भी होता था, तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ होता क्यों है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ब्रीद इन ब्रीद आउट होता है। ठीक है। हम्म। तो ब्रीद इन ब्रीद आउट जब हम शुरू में करते हैं तब पेट तक जाती है, वो कहते हैं नाभि से सांस लो। पहले तो यही समझ में नहीं आता था, वो भी मैं आपसे अभी क्लियर करवाऊंगी कि नाभि से सांस लेना होता क्या है। लोग हाँ। कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम्म। ब्रीद इन ब्रीद आउट जब करते थे ना, तो शुरू में क्या होता था, यहाँ पे हैवीनेस हो जाती थी, हम्म। तो सांस ले ही नहीं पाते थे। हम्म। मतलब सांस ऐसा लगता था यहीं पे अटक गई है, वो नीचे नहीं जाती थी। तो हम्म। बेसिकली वो यहाँ पे चेस्ट में जो हैवीनेस होती है वो क्यों होती है? वो हम लोग फोर्सफुल जब सांस लेते हैं तब होता है। और ब्रीदिंग के भी कुछ तरीके हैं। जैसे ब्रीदिंग बोल दिया तो हमने डायरेक्टली यहाँ से फोर्सफुल अगर ब्रीदिंग कर लिया, यहाँ पे अटक ही जाएगा। जो हम्म। लॉन्ग ब्रीथ है वो अपने मूलाधार चक्र से स्टार्ट करनी है, और धीरे हम्म, धीरे वो हमारी जो ब्रीदिंग है वो सहस्त्रार तक जाके रुकेगी। और जब ब्रीद अच्छा। आउट हम करते हैं तो उसको आराम से हम लोग यहाँ से, फिर यहाँ से, थ्रोट से, चेस्ट से मूलाधार तक धीरे से लाना है। जैसे ब्रीद इन बोल दिया, अगर आप नाभि से ले लो बोला तो एकदम नाभि से ले तो यहाँ तक ही जाएगा। हम्म। झटका नहीं देना। हमें ब्रीद इन करते वक्त मूलाधार से ही स्टार्ट करना है। ओके। और आप ये भी क्लियर कर दो कि नाभि से सांस लेना और छोड़ने का मतलब क्या होता है। लोग समझ नहीं पाते, नाभि से सांस लेना और मतलब नाभि से कैसे लें, सब ये कहते हैं। नहीं, नाभि से क्योंकि सांस लेना नहीं है। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारा ध्यान जो है वो नाभि तक लेके जाना है। वो भी ओके। डायरेक्ट नाभि तक नहीं लेके जाना है, क्योंकि वहां पे सोलर प्लेक्सिस है हमारा, ये जो चक्रा हम्म। है। तो इसे हम लोग सोलर प्लेक्सिस बोलते हैं, सोलर तो वहां प्लेक्सस। पे डायरेक्टली नहीं। तो ब्रीदिंग का टेक्निक ही यही है कि आप नीचे से ऊपर आओ, और ब्रीद आउट करते वक्त आप ऊपर से धीरे धीरे नीचे आओ। यही तरीका ओके। है। अपने एंड ऑफ द सेशन में थोड़ा सा ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी ले लूंगी, और फिर हम लोग थोड़ा सा हाँ, मेडिटेशन करेंगे एंड ऑफ द सेशन। तब आज एक्चुअल में, पूर्णिमा भी है, यस, आज पूर्णिमा भी है। तो आज इफेक्ट भी डबल होंगे। और यस, बिल्कुल मैम आज। क्या कहते हैं कि जैसे जो हम ब्रीदिंग और ब्रीद आउट एक्सरसाइज करते हैं, हर मेडिटेशन की अलग होती है। कोई कहता है जब हम गाइडेड मेडिटेशन कर रहे होते हैं बेसिकली, तो कोई कहता है नाक से सांस लो नाक से ही छोड़ो। हम्म। ठीक है। कोई कोई कहता है नाक से सांस लो और मुंह से छोड़ो। तो इनमें फर्क क्या होता है? इनमें एक्चुअली क्या है, जो ऊर्जा है ना वो हमारे थ्रोट से पूरा, मुंह से हम लोग जब बाहर निकालेंगे तो फोर्सफुल जाएगी। अच्छा। नाक से जब हम लोग निकालते हैं तो आराम से जाएगी, धीरे धीरे जाएगी। और ओके। प्राणायाम के जो तरीके हैं, प्राणायाम के तरीके में हम लोग नाक से भी, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है, हम्म। भस्त्रिका में हम लोग नाक से भी फोर्सफुल ब्रीथ आउट करते हैं। ये ठीक। जैसे हम लोगों की सांस की गति भी अगर देखेंगे तो हम लोग जिसको पसंद नहीं करते उसको याद किया तो हमारी सांसों की गति एकदम बढ़ जाती है। फिर हम लोग ऐसा कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं उसको। ठीक है। हम्म, और जब हम लोग किसी हमारे पसंदीदा व्यक्ति को याद करते हैं तो हमारे सांसों की गति मध्यम, एकदम आराम से ये हो जाता है। उस वक्त हमारा मुंह नहीं खुलता है। उस वक्त हम लोग नहीं। नाक से ही वो ब्रीद आउट भी करते हैं। ओके। तो जब गुस्सा आता है, फोर्सफुल कुछ बाहर निकलना है, तब हम लोग मुंह से गुस्सा आता बाहर है तो निकाल। सांसें तेज हो जाती हैं, यस। और तो हम लोग एकदम सांसें भी ऊपर। तेज हो जाती हैं। हाँ। और मतलब एक गर्मी फील होती है चेहरे पे, मतलब बॉडी गर्म हो जाती है। यस। मेडिटेशन आप माय क्वेश्चन है, जितना मेडिटेशन करोगे उतना काम रहोगे, उतना, और अपना इंट्यूशन पावर जो है वो मेडिटेशन से ही बढ़ जाता है। अपना सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाता है, जो कि हमारे ऑक्कल साइंस में ये तो जरूरी है। बहुत जरूरी है। बहुत तो जरूरी मतलब बेसिक अगर कोई बिगनर शुरू कर रहा है तो उसको कहाँ से शुरू करना चाहिए? कुरु कुरुष पानी जो भी कुरुष पानी, आपका क्वेश्चन टैरो से रिलेटेड है। हम अभी यहाँ टैरो रीडिंग नहीं कर रहे हैं। आपको मेडिटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो आप क्वेश्चन बॉक्स में ड्रॉप करिए, उसका आंसर हम देंगे। ठीक है। अभी हम है। यस। टैरो से रिलेटेड रीडिंग्स नहीं कर रहे हैं। ओके।
तो मैम ये बताइए, अगर बिगनर है कोई, उसको शुरुआत करनी है मेडिटेशन की, तो वो कहाँ से करे? क्योंकि जो गाइडेड मेडिटेशंस होते हैं उनमें पीछे सबलिमिनल्स चल रहे होते हैं, तो उनका माइंड पे बहुत गहरा इफेक्ट होता है। कई बार लोग कहते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन अब हमारा माइंड ऐसा हो गया है कि हमें कुछ समझ नहीं आता है, दिमाग में बहुत चीजें चलती हैं, तो क्योंकि उनकी वाइब्रेशंस जो होती हैं वो बहुत हाई होती हैं, तो बिगनर जो है वो शुरुआत कैसे करे? बिगनर्स के लिए मैं ये कहूंगी कि आप माइंड बिल्कुल एम्प्टी माइंड से मेडिटेशन के लिए बैठ जाइए। बिल्कुल भी ये नहीं हम्म। सोचना है मुझे कि क्या आवाजें आ रही है। बिगनर्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अभी भी एक क्वेश्चन मुझे दिखाई दिया, वही कि डिस्ट्रैक्शन से हम्म। कैसे बचेंगे। आंख बंद करने के बाद, ये बिगनर्स का ही है एक्चुअली, तो आंख बंद करने के बाद हमें पूरा सब सराउंडिंग में जो चल रहा है उसकी आवाजें आएंगी। आपको क्या करना है, मेडिटेशन में जाना है, मतलब जो आवाज आ रही है उसके साथ आप एक रूप हो जाइए। जैसे आप बैठे हैं अपने घर में, फ्लैट में बैठे हैं, सामने घर के आपके गार्डन है, वहां पे बच्चे खेल रहे हैं, उनकी आवाज आ रही है, तो वो हम्म। आवाज में आप एक रूप हो जाइए। उसमें आप इतना एक रूप हो जाएंगे, उतना आप उसमें गहरा जाएंगे कि बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो बच्चे खेल के गए, आवाज बंद हो गई। ये सब है। और स्टार्टिंग में जैसे बिगनर्स है, उन्होंने थोड़ा प्राणायाम करके स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जिसे हम बोलते हैं चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। तो चंद्र नाड़ी हम्म। मतलब लेफ्ट है नॉस्ट्रिल हमारा, और राइट नॉस्ट्रिल मतलब सूर्य नाड़ी है। ये दोनों हमारी सूर्य एक्टिवेट नहीं नाड़ी। रहती है। कभी भी हमने देखा तो चंद्र और सूर्य नाड़ी हमारी दोनों एक साथ एक्टिवेट नहीं होती है, एक में ब्लॉक मिलेगा ही आपको। तो ओके। मेडिटेशन अच्छे से होने के लिए हमें ये करना है कि मेडिटेशन बैठने से पहले हमें दोनों हमारी जो नाड़ियां हैं उसको हमने क्लीन करना है। तो उसके लिए हमें है नाड़ी शुद्धिकरण प्राणायाम। ओके। वो वो अगर हम जिसे अनुलोम विलोम भी बोलते हैं कोई, तो नाड़ी शुद्धिकरण प्राणायाम या अनुलोम विलोम अगर आप वो करते हैं तो आपके दोनों दोनों भी नाड़ियां जो है वो एक्टिव हो जाती है, जो कि हमें मेडिटेशन में हेल्प करती है। और मेडिटेशन का मतलब कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। कंसंट्रेशन नहीं हाँ। करना, बिल्कुल 90% सहज। सब यही सोचते हैं। मैं फोकस नहीं कर पाती हूँ, मैं हम्म। बैठ जाऊँ तो कंसंट्रेशन नहीं होता है। कंसंट्रेशन नहीं है। कंसंट्रेशन कहाँ जरूरी है आपको? अपनी पढ़ाई में, लिखाई में, इसमें आप कंसंट्रेशन रखिए। मेडिटेशन एक सहज होने वाली प्रक्रिया है, और जितना इसको आप फील करोगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैम, अनुलोम विलोम और जो अभी आपने बताया नाड़ी शुद्धि, ये दोनों एक ही होते हैं? यस, एक ही है। बस इसमें क्या है, अनुलोम विलोम में हम लोग फिंगर कहीं भी रख सकते हैं। जस्ट थंब से हम लोग प्रेस करके लेफ्ट से इन करेंगे, आउट हम्म। करेंगे, यही टेक्निक वही है। बस नाड़ी शुद्धिकरण में हम थर्ड आई को टच करते हैं। ये दो फिंगर हम ओके। थर्ड आई को टच करके, फिर ये फिंगर हम राइट पे, और दो ये फिंगर हम लेफ्ट पे रख के वो इन आउट का प्रोसीजर करते हैं। तो फर्क ये है, इससे इफेक्ट क्या होता है, तो हमारा थर्ड आई भी तो एक्टिवेट होने में मदद होती है। तो मैम, अगर हम मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हैं तो पहले हमें, अगर हम प्राणायाम अगर करते हैं तो मेडिटेशन में हेल्प मिलती है ना? यस यस तो कौन कौन से प्राणायाम ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं, क्योंकि प्राणायाम बहुत सारे हैं, तो यस। हम कैसे सिलेक्ट करें कि कौन से एक दो प्राणायाम ऐसे हैं जो हम अपने मेडिटेशन में जब हम बैठ रहे हैं उससे पहले एक दो प्राणायाम कर सकें, जो हमें अंदर से भी हील करें, शांत करें? बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ओमकार का चैंटिंग करना है, क्योंकि जो हम्म। बॉडी में अपने ओमकार का वाइब्रेशन जब आएगा वो आप फील करोगे, और वो सही तरीके से करना भी जरूरी है। ओम का ओके। उ और म से बना है, तो सब लोग ओम हम्म। ऐसे डायरेक्टली बोलते हैं, तो बोलेंगे ना हम लोग तो नाभि पे प्रेशर आएगा। ऊ हम्म। बोलेंगे तो हमारे यहाँ पे हार्ट पे प्रेशर आएगा, प्रेशर यानी कि फील होगा। हम्म। और म हम्म। बोलते हैं तो यहाँ से सहस्त्रार तक वो वाइब्रेशन चले जाते हैं। वो हमें फील कब होगा, जब हम सही तरीके से ओम बोलेंगे, ओ ओ म ऐसे है वो। तो डायरेक्टली ओम जो बोलते हैं ना, ओम, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है यहाँ पे। ओम से ओके। वाइब्रेशन जो बॉडी में क्रिएट होती है, उससे हमारे चक्रास एक्टिवेट होने में मदद होती है। फिर हम लोग रेडी अच्छा। हो जाते हैं, हमारी बॉडी रेडी हो जाती है, एक अलग वाइब्रेशन ओम में है। उसके बाद ओके। हमें नाड़ी शुद्धिकरण प्राणायाम
करना है ताकि हम हम्म मेडिटेशन के लिए रेडी हो जाए। उसके बाद हमें भस्त्रिका प्राणायाम करना है। जिनको भी साइनस का प्रॉब्लम है, हम्म जिनको कुछ नोज इशू, थ्रोट इशू, ईयर इशू जो भी है, वो भस्त्रिका प्राणायाम से बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती है। ओके तो भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। उससे क्या होगा, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होगी और जितनी भी ओके नेगेटिव है, एंजाइटी है, वो हम लोग फोर्सफुल ब्रीथ से बाहर आउट करेंगे। और फिर हमारी बॉडी मेडिट उसके बाद हम लोग मेडिटेट करते हैं तो हमारी बॉडी एकदम सेटल, आराम से हो जाती है। और जो हमें कामनेस, एक पीस चाहिए, वो उससे हमें मिल जाता है। तो पहले हम लोग नाड़ी शुद्धिकरण से नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद शुद्ध भस्त्रिका करना से है। एनर्जी बढ़ाएंगे बॉडी की, और मेडिटेशन से उसको बैलेंस करेंगे, सेटल करेंगे। बैलेंस करना है। ओके। तो मैम, मेडिटेशन के क्या क्या फायदे होते हैं? मतलब वो कौन कौन से ऐसे, मतलब हमारी लाइफ के कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे मेडिटेशन हेल्प करता है? मेडिटेशन के कई सारे प्रकार है। जैसे 112 जो तकनीकें बताई है, हम्म उसमें लाइटर बॉडी जो है, हमारी हेवियर बॉडी जो है, जो हमें स्थूल से हम सूक्ष्म की तरफ जाते हैं मेडिटेशन। पहले तो हम्म हमारा सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है, इंट्यूशन हमारा बहुत स्ट्रांग बन जाता है। कई बार ऐसे होता है, जैसे एक लेवल पे पहुंचने के बाद, बिगनर्स में ये एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। तो हम्म बिगनर्स जो सुन रहे होंगे तो वो एक्सपेक्ट ना करे कि ये हमें मिल जाएगा, आज मैं बैठू तो मुझे ये मिल जाएगा। आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना चाहिए। तो कई कई बार ना हमारे माइंड में कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं हमारे लाइफ के रिगार्डिंग। रिलेशनशिप है, कोई भी है, आजकल सब हर एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है कोई ना। तो कई बार नहीं समझ में आता है हमें। तो जब हम मेडिटेशन में होते हैं तो कोई बातें हमें अपने आप अंदर से आवाज आने लगती है, क्लियर होने लगती है कि हाँ, ये मेरे माइंड में चल रहा है तो इसका ये सॉल्यूशन है। अगर आप वो आंसर अपना मिलने लगते हैं। सबकॉन्शियस, यस, क्लियर हो जाता है, क्लैरिटी मिल जाती है हमें। और आप एक देखिए, जैसे हम लोग टैरो रीडर है, तो हम्म कई बार ये भी फील, मतलब मैंने खुद ने फील किया है, मैं, ये मेरा बड़ापन नहीं है, मेरे गुरु की कृपा है और इष्ट की कृपा है। बट मैं कई बार ट्रैवलिंग में होती हूँ और अगर किसी का फोन आ गया कि मुझे रीडिंग चाहिए, और मैं बिल्कुल अर्जेंसी है, आप कुछ भी करें, मेरे हाथ में तो डेक नहीं है, मैं गाड़ी में हूँ, मैं कर नहीं सकती। फिर भी वो हम्म अगर उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने मतलब किया है ये फील, आंख बंद कर लिया मैंने तो सामने कार्ड आ जाता है उसका प्रॉब्लम सुन के। ओके ये मेडिटेशन का फायदा मैं खुद अनुभव कर रही हूँ। तो मेरे सामने आंख बंद करने के बाद टैरो का कार्ड आ जाता है, जिसमें वो सामने वाले व्यक्ति का आंसर उसको मिल जाता है। ये गुरु की कृपा है और इष्ट की कृपा है, और जो मेडिटेशन ओके होता है उसकी वजह से ये सब हो जाता है। ओके। तो मैम, कौन से मेडिटेशन ज्यादा मतलब अच्छे रहते हैं? जो गाइडेड होते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे हर तरह के मेडिटेशन है, लोग अलग अलग करते रहते हैं। तो ऐसा कौन सा मेडिटेशन है जो हर कोई बेसिक, मतलब हर कोई इंसान रोज अपने रेगुलर उस पे कर सकता है और जिससे उसको फायदा भी बहुत हो? क्योंकि आजकल सभी लोग, स्ट्रेस एंजाइटी तो कॉमन है आजकल। आजकल बिल्कुल किसी को कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ यही है, बिल्कुल। स्ट्रेस और एंजाइटी। तो मतलब क्या करें कि वो अपना, उनका रूटीन भी मतलब गड़बड़ ना हो, क्योंकि आजकल लोग बिजी हद से ज्यादा रहते हैं, हम्म उनके पास टाइम नहीं होता है। कह हम्म, दो मेडिटेशन कर लो तो मतलब आंसर आगे से ये आता है, हम अपना काम करें या मेडिटेशन करें। हाँ तो बिल्कुल। उनको एक चीज समझ में ही नहीं आती कि मेडिटेशन करेंगे तो काम भी अच्छे से होगा, क्योंकि हाँ शांत हो जाओगे बिल्कुल। और यस। क्रिएटिविटी आएगी अंदर। तो कौन हाँ। सा ऐसा मेडिटेशन है जो मतलब वो कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, और उनको फायदा भी हो, और फायदा होगा तो वो और ज्यादा फिर उन चीजों पे मतलब बिलीव भी करने लगेंगे? हम्म जैसे मेडिटेशन के बिगनर्स के लिए तो पंचकोश ध्यान है, जो 7 मिनट्स का है। यूट्यूब पे आसानी से वो मिल जाएगा। और अगर उनको यूट्यूब पे गाइडेड नहीं चाहिए तो सिंपली उनको आंख बंद करके बैठना है, एक स्लो म्यूजिक पीछे चला दीजिए, या तो फिर आप आंख बंद करके पंखे की आवाज के साथ भी आप अगर मर्ज करते हो, खुद को एक रूप हो जाते हो, तो भी आपका मेडिटेशन हो जाएगा। ओके। ऐसा मतलब नहीं है कि गाइडेड ही चाहिए हमेशा, क्योंकि गाइडेड बहुत सारे तरीके हैं। तो किसी को क्या होता है कि कोई कनेक्ट होता है किसी गुरु के साथ,
तो इनका सुन लिया, आज वहां पे मेडिटेशन हो गया, फिर दूसरे गुरु यूट्यूब पे आ गए तो उनका सुन लिया, ये तो अलग ही है, ये भी होता है। तो आप यूट्यूब पे अगर करते हो तो आप कनेक्ट कहाँ होते हो, तो उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। उनका बिगनर लेवल का जो होता है 7 मिनट्स का मिनिमम बिगनर के लिए है, 7 मिनट का ध्यान आप कर लेंगे तो वैसे आपका वो लेवल बढ़ जाएगा। फिर आपको एक ऑरा मेडिटेशन बहुत ही सुंदर है, आपका जो ऑरा है पूरा उसका बहुत सुंदर है, मुझे सबसे पसंद ऑरा मेडिटेशन है। और मतलब मैं हमेशा वही करती हूँ। तो अपना जो ऑरा है वो क्लीन रखना चाहिए, तो उसके लिए वो बहुत हेल्पफुल जब है। आपने ऑरा की बात कर दी है तो ऑरा सबको नहीं पता होगा होता क्या है। अब यस। आप ये क्लियर करो कि ऑरा क्या होता है। अच्छा, ऑरा मतलब एक इंसान आपके सामने आ गया अचानक से, वो बात करने हम्म। लगा तो आपको एक फीलिंग आती है, एक वाइब्रेशन आपको आती है कि हाँ ये कुछ नेगेटिव है। तो वो उस इंसान का बात करने का जो तरीका है, या वो सामने आने के बाद आपको जो फीलिंग आती है, तो वो उस व्यक्ति का ऑरा है। जैसे मैं आपके साथ बात कर रही जीएसएस हूँ। यस। जीएसएस टैरो कुछ रिपीट करने के लिए कह रही हैं, क्या रिपीट करना है? आप मेरे साथ बात कर रही हो तो आपको ऑरा कैसा लग रहा है, आप ये यस, बताओ। बिल्कुल अच्छा लग रहा है, वही मैं बताने जा रही थी कि मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूँ तो आप में एक वाइटिश ऑरा मुझे नजर आ रहा है, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव ऑरा है, आपकी स्माइल से दिख रहा है। देन आप जो बैठे हो तो आजू बाजू में जो हमारे एनर्जी एक वाइब्रेशन मतलब हम लोग फील कर सकते हैं, उसे हम ऑरा बोलते हैं। जीएसएस टैरो एंड तक बने रहिए, एंड में हम मेडिटेशन कराएंगे भी, हल्का सा प्राणायाम भी कराएंगे, और आज फुल मून का जो गाइडेड मेडिटेशन है वो मैम कराएंगी, स्पेशल फुल मून का मेडिटेशन। तो जो है वो एंड तक बने रहिए। मैम क्या हम, मतलब जैसे अगर मेडिटेशन कर रहे हैं रेगुलरली, हम अपनी नेकेड आई से ऑरा देख सकते हैं? नेकेड आई से हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, अच्छा। क्योंकि ओके। ऑरा देखने की टेक्निक जो है वो अलग लेवल की है, तो हम फील कर सकते हैं वो। अच्छा, देख नहीं सकते हैं। देख नहीं सकते, जैसे कोई किसी ने अगर वो टेक्निक सीखी है ऑरा रीडिंग की तो वो देख सकता है, बिल्कुल। अच्छा अच्छा बट अच्छा। बाकी नॉर्मल पीपल जो है वो फील कर सकते हैं। जैसे कभी हमें ऐसा लगता अच्छा। है, किसी को हम लोग मिले फर्स्ट टाइम तो हमें लगता अच्छा लगता है उससे बात हम्म। करने के बाद, मतलब उसका ऑरा हमें अच्छा लगा, या हमारा भी ऑरा उसको अच्छा लगा। उनको पता नहीं है ऑरा मतलब क्या है क्या नहीं, बस वो हाँ आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। या तो फिर ऐसे भी कभी कभी होता है कि किसी पर्सन को हम मिलेंगे तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं ये इंसान अलग हाँ, ही था, मैंने बात की तो मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा। उसको ये मिलने ऑरा है। से बचते हैं हम। यस, तो अवॉइड करते हैं, फोन नहीं उठाते, अभी पता नहीं है क्या और शुरू होगा क्या नहीं, ये सब होता है ऑरा का, ये मैटर करता है ऑरा। जीएसएस टैरो, आप इस फील्ड में है, टैरो रीडिंग की फील्ड में, ऑकल्ट की फील्ड में है, और आचार्य जी की एकेडमी में है, तो पूछने की जरूरत ही नहीं है और कैसा होगा। बिल्कुल अच्छा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम। मैम एक होता है सेवन चक्रा मेडिटेशन, हम्म। ठीक है? तो क्या जो हमारी बॉडी में सेवन चक्रास होते हैं, ठीक है, पहले तो मैं इस चीज में भी कंफ्यूज हूँ, वो बाद में पूछूंगी, चक्रा 7 होते हैं, 12 होते हैं, 114 होते हैं? हम्म। ठीक है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस चीज में। सेवन हम्म। चक्रास सबको पता है कि 7 चक्रास होते हैं। हम्म। क्या वो मतलब वो लाइन से होते हैं हमारी स्पाइन में, हमारे हम्म। क्राउन तक, सहस्त्रार तक? तो क्या उनमें ऐसा भी होता है कि मतलब जैसे हमारा मूलाधार तो ओपन है लेकिन सैक्रल ब्लॉक हो गया या हार्ट ब्लॉक हो गया, ऐसा हो जाता है कि बीच में कोई ब्लॉकेज है? यस, हो जाता है ये। तो टोटल 108 चक्रास है। तो हमने अगर ओके। देखा होगा तो हम लोग जब जाप करते हैं तो हमारी माला 108 बीट्स की है, तो वो हम्म। यही रिलेट करता है कि हमारे जो चक्रा है 108 है। और 7 चक्रास नॉर्मली हमारे वर्क करते हैं जो स्ट्रेट लाइन में है। हम्म। स्ट्रेट लाइन में जो है वो 7 चक्रा है, और यहाँ पे क्राउन चक्रा, और इसके ऊपर 12 इंच पर और एक हमारा चक्रा है जो हमें नहीं दिखाई देता है।
अच्छा, उसको उसको क्या कहते हैं मैम? वो द्वादशांत बोलते हैं, ओके। उस चक्र को द्वाद, हर एक के साथ वो आता ही है। बट ये हमें पता नहीं है, जो मैंने सीखा है मेरे गुरु से, बस वही मैं आपको बता रही हूँ। तो वो द्वादशांत बोलते हैं उसको, यानी कि 12वां चक्र है वो, 12 ऐसे, हम्म। इसीलिए द्वादशांत बोलते हैं उसको। नहीं तो ये जो है रूट चक्र है, सैक्रल है, देन सोलर प्लेक्सिस है, देन हार्ट चक्र है, थ्रोट चक्र है, देन थर्ड आई एंड क्राउन एंड द्वादशांत। तो जब हम साइलेंस में, डीप साइलेंस में जब जाते हैं हम, तब हमारे जैसे जैसे हम लोग मेडिटेट करते हैं वैसे वैसे हमारे यहाँ तक का सहस्त्रार जब खुल जाता है, तो हम सब पावर रिसीव करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और ओके। वो जो एनर्जी है वो द्वादशांत थ्रू हमारे अंदर, बॉडी के अंदर वो ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है। ओके। तो और मैम, वन, जो 7 चक्रा मेडिटेशन होता है, आप बताइए, पहले क्या बता रही थी आप? नहीं, वही मैं बता रही थी कि कोई कोई लोगों को पता नहीं है ये द्वादशांत क्या है। जब मुझे भी साइलेंस नहीं में आप पता था। जाओगे, साइलेंस में आप जाओगे, साइलेंस के प्रोग्राम होते हैं कई सारे, वो प्रमोट नहीं करना चाहिए इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ। तो कोई साइलेंस प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो 4 दिन 5 दिन भी लोग साइलेंस में रहते हैं। मैं खुद रहती हूँ 4 दिन साइलेंस में। आप यकीन नहीं करोगे कि मैं साइलेंस में रह सकती हूँ, लेकिन रहती हूँ मैं। ये पूरा माइंड को क्लीन कर देता है। अंदर तो से मन नहीं करता मैम बोलने का। तो उस टाइम वो द्वादशांत जो है वो आप साइलेंस में जाके फील कर सकते हैं। ओके। और उसका मतलब मैम काम क्या होता है? जैसे 7 चक्रास का अलग अलग मतलब, वो हर चीज अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो द्वादशान होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट अपना करता है? ऑरा प्रोटेक्शन है वो, अपना ऑरा प्रोटेक्शन अच्छा। है वो। और वहां से जो रिसीविंग यूनिवर्स से जो एनर्जी आएगी वो वहां से ही हमारे बॉडी में चली जाएगी। ओके बस मेडिटेशन मैम। के लिए जो लोगों को ये है ना कि हाँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं करना है। कि कई कई हम्म। बार मैंने ये देखा है कि लोग मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन में करो, मुझे हम्म। इतना पैसा मिल जाए, मेरा ये हो जाए, घर हो जाए, ये नहीं करना है। जस्ट सिंपली बैठ जाओ कि मैं कोई नहीं हूँ, आई एम नथिंग। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ इन द सेंस कि मैं इमेजिन नहीं कर रही हूँ कि ये ऐसे वो ऐसे। मेडिटेशन में गाइडेड में जो बता रहे वो फोर्सफुली हाँ वो हाँ। इमेजिन। और तीसरा इसमें है कि आई वॉन्ट नथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर ये 3 चीजें आप माइंड में याद रखोगे मेडिटेशन के टाइम, तो बस हम्म। आप नेक्स्ट लेवल तक चले जाओगे। वो फर्स्ट दिन तो नहीं होगा, आप डेली प्रैक्टिस से हो जाएगा वो। और एक बात, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं मेडिटेशन करती हूँ तो सो जाती हूँ। हाँ। बहुत बार मेरे पास भी लोग जो पूछते हैं कि आप गाइडेड लेते हो, या फिर हम लोग जब मेडिटेशन के लिए गाइडेड मेडिटेशन लगाते हैं तो हम लोग सो जाते हैं, बाद में हम हम्म। लोग उठ जाते हैं अचानक जैसे नींद से उठे हो। तो ऐसा नहीं हम्म। है। मेडिटेशन आपका हो जाता है, ये इसका हम लोग पता कैसे चलेंगे? जो बातें आपको बताई जा रही है वो आप सुन रहे हैं। एक लेवल आ जाता हम्म। है, उसको तुर्रावस्था बोलते हैं। उसमें आपको आज कुछ भी सुनाई नहीं देता है, क्या चल रहा है क्या नहीं। आप ओके। सोए नहीं हो, सोए नहीं हो, बट आप अलग लेवल पे गए हो। बाद में जब वो मेडिटेशन लेने वाले जो है वो आपको वापस लाते हैं, तो उनकी आपको आवाज, श्लोक या उनका जो गाइडिंग है वो सुनाई देने लगता है। इसका मतलब आप सोए नहीं हो। आपको हिला के नहीं उठाता है कोई मेडिटेशन से, आप नहीं। अपने आप उठ जाते हो। हम्म। तो जो सोया हुआ है उसको हम लोग हिलाएंगे फिर वो उठेगा। और जो हम्म। मेडिटेशन में है वो एक लेवल पे पहुंच के वो अपने आप शांत होके फिर वो अपने आप उससे बाहर आएगा, फिर उसको वो सुनाई देगा क्या चल रहा है अपने आजू बाजू में वगैरह ये। तो मेडिटेशन में आप बैठते हो तो आप सोते नहीं। अच्छा, हमें यही लगता था, मतलब ऐसा होता है मेडिटेशन चल रहा है और सो जाते हैं, फिर कुछ आवाज सुनाई नहीं देती। जब वो मेडिटेशन खत्म होता है तब आंख खुलती है, फिर दिमाग में ये फील आता है, अरे यार मेडिटेशन तो रह गई, हमने तो कुछ सुना ही नहीं। फिर लगता है चलो अब दोबारा करेंगे। फिर दोबारा अगर बैठने भी जाओ ना तो वो होता नहीं है, फिर नहीं नहीं होगा, बैठ क्योंकि पाते। वो आपको वो एक्सपीरियंस मिल गया है। क्योंकि मेडिटेशन लेने वाला, ऑनलाइन भी हम लोग सेशन करते थे मेडिटेशन का, तो ऑनलाइन हम्म। भी हम लोग कनेक्ट करते थे।
फिर आप लोगों को मैं तो वहां आके उठाती नहीं थी कि उठ जाओ खत्म हो गया, हम्म। आप अपने आप बाहर आ जाते थे। बस यही साइन है। ओके। तो मैम, जो 7 चक्रा मेडिटेशन होता है, एक तो हमें तो पता ही नहीं होता हमारे कौन से चक्रा ब्लॉक हैं, पता चलता नहीं है। ठीक है, तो पहले तो आप मतलब थोड़ा सा ये भी बताइए कि सारे चक्रास जो हैं वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, जो मेन 7 है। ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और जो 7 चक्रा मेडिटेशन है उसको कैसे मतलब हमें रोज करना चाहिए, वो हेल्पफुल होता है कि नहीं, या ये फाइंड आउट करके कि हमारा कौन सा चक्रा ब्लॉक है उसी पे काम करना चाहिए, वो ज्यादा हेल्पफुल होता है। बिल्कुल। 7 चक्रा में जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं रूट चक्रा से। तो रूट हम्म। चक्रा जो है उसका कलर वगैरह वो सब डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन उसका हम्म। काम क्या है, हमें स्टेबिलिटी देना। जब हम्म। हमें बोन इशू होने लगते हैं तो हमारा रूट चक्रा डिस्टर्ब है, जो ओके। मूलाधार बोलते हैं उसको, वो हमारा बेस है, वो हमें ओके। स्टेबिलिटी देता है। देन हमारा सैक्रल चक्रा जो है वो हम्म। क्रिएटिविटी देता है हमें, हमारे अंदर की ओके। जो क्रिएटिविटी है, अगर आपका वो चक्रा क्लियर है तो हम्म। आपको, आप क्रिएटिव पर्सन, आपको कुछ अलग अलग आइडियाज आने लगेंगे। देन थर्ड जो है हमारा, वो सोलर प्लेक्सिस है। कलर तो पिक्चर्स। वहां से हमें इंथुजियाज्म बोल सकते हैं, या तो फिर कभी हम बोलते हैं ना कि बटरफ्लाईज वगैरह आ रहे हैं, तो हम्म। समझ लीजिए कि हम्म। आपका सोलर प्लेक्सिस बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, वो जो प्लेट पेट में वो अच्छी वाली यस, फीलिंग आती है। अच्छी वाली जो फीलिंग आती है वो सब हमारा सोलर प्लेक्सिस जो है वो अगर क्लियर है आपका, तो फिर वो हमें फीलिंग मिलेगी। मतलब हैप्पीनेस, जॉय जो है, या फिर बोल सकते हैं एक्साइटमेंट जो है, वो सब हमारा सोलर प्लेक्सिस पे ये होता है। देन अनाहत चक्र, किसी के लिए लव है, प्रेम हम्म। है, वो सब हमारा हार्ट चक्र, हार्ट अनाहत चक्र पिक्चर्स। बोलते हैं इसे। देन विशुद्धि चक्र यानी कि थ्रोट चक्र, ये ग्रेटिट्यूड के हम्म। लिए है। जब हम किसी से बहुत क्लोज हो जाते हैं, भाव उत्पन्न होता है हमारा, बोलते हैं ना हम लोग कि मराठी में बोलते हैं हम लोग कंठ दाटून आला, मतलब कि मेरा क्या बोलते हैं, अभी मैं हिंदी में नहीं समझा सकती आपको, बट ये गला भर जाता है अपना एकदम ग्रेटिट्यूड से। फिर हम्म। वहां से हमारी आंखों में पानी आ जाता है, जो फीलिंग है वो जब। ग्रेटिट्यूड की, या फिर कुछ भी एक प्रेम भाव, आदर भाव जो भी है, वो यहाँ से आ जाता है अपना। ये जो ओके। है हमारा आज्ञा चक्र बोलते हैं इसे, या थर्ड आई चक्र बोलते हैं। तो आज्ञा चक्र जो है वो इंट्यूशन का काम तो करता ही है, लेकिन हम्म। ये एग्रेशन भी दिखाता है। जब आपको गुस्सा ज्यादा आएगा तो ये आपका एकदम उड़ने लगेगा। आप बोलते हैं ना, मेरा ना ये चला गया अभी माथे पे, कोई कोई बोलता है मेरा गुस्सा हाँ एकदम हाँ। माथे पे चला गया, ऐसे बोलते हैं। तो ये जो है हम्म। ना, ये किसी के लिए आपको गुस्सा आ रहा है, कोई आपको हेट्रेट है बहुत, तो यहाँ पे आपको वो इंसान पसंद नहीं आएगा। कभी कभी ये भी करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं तो उसका मतलब वही है, हम्म। हाँ ये तो ये अच्छा। जो, यस, ये जो चक्रा है हमारा, तो ये इंट्यूशन तो है ही, मतलब जो पॉजिटिव साइड भी है यहाँ पे और ये नेगेटिव साइड भी है। जैसे नेगेटिव साइड। शिवजी का भी थर्ड है, अगर ओपन हो गया तो सब खत्म। कल आ जाएगी। यस, यस, वैसे ही वो एक मतलब गुस्सा बोलते हैं ना, वो यहाँ पे। और ये जो है हमारा वो सहस्त्रार चक्र जो है वो मोक्ष का मार्ग है। ये ओपन हो गया तो बस आप पहुंच गए कनेक्ट हो गए बिल्कुल फिर शिव बस शक्ति यही। का। और मैम, एक चीज है क्या, रोड चक्रा ओपन होना ही कुंडलिनी जागना होता है, या ये दो अलग अलग चीजें हैं? कुंडलिनी ये सब तो अलग अलग लेवल है। कुंडलिनी जागरूक हम्म। करना वो सब बहुत अलग लेवल है। कुछ चीजें हैं कि हम लोग यहाँ पे वो प्रमोशन जैसे हो डिस्कस जाएगा, नहीं। इसलिए मैं नहीं बता सकती हूँ। बस रूट चक्रा अलग है, कुंडलिनी जागरूक करना अलग है। अगर क्योंकि आप, कुछ हाँ, इस चीज को ना एक ही चीज समझते हैं कि अगर हमने चक्रा ओपन कर लिया, क्योंकि मेरे पास भी सेशन आते हैं और सोचते हैं कि अगर हमने मतलब चक्र ओपन कर लिए तो कुंडलिनी भी जागृत हो गई। ठीक हम्म, है, तो उनको समझाना पड़ता है कि नहीं, ये चक्रा दो दूसरे अलग में अलग पार्ट हैं। अलग है। हाँ, यस, यस, बिल्कुल। टोटली डिफरेंट पार्ट हैं, क्योंकि कुंडलिनी बहुत
मतलब अलग लेवल शक्तिशाली है, चीज है, हाँ। शक्ति है। ये अलग लेवल हाँ। है। और वो ऐसे ही हम अकेले बैठ के गाइडेड से नहीं सुनना है, नहीं। वो प्रॉपर गुरु से ही हमें वो करना है, सामने हाँ, बैठ के। क्योंकि जैसे हम लोग तो बहुत ये- बिगिनर बोल सकते हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, हाँ, हाँ, मतलब बहुत वो छोटे हैं लेवल तो के हम हम लोग। लोग है नहीं है। कि और एक केस आया था अभी मेरे पास, लास्ट मंथ आया था। उन्होंने क्या किया था कि गाइडेड मेडिटेशन, वो सबलिमिनल्स होते हैं ना, हम्म, वो सुन रहे थे कि ये सबलिमिनल सुनेंगे तो कुंडली हमारी जागृत हो जाएगी। तो वो सबलिमिनल्स मेरे ख्याल से 1 डेढ़ महीने से सुन रही थी। बट हुआ क्या था कि उनके दिमाग पे इतना प्रेशर पड़ गया था, वो फीमेल थी, कि हम्म, एक तो उनको पीरियड्स में प्रॉब्लम आने लग गई थी बहुत ज्यादा, हम्म, एग्रेशन बहुत आ गया था, और उनका जो मेंटल बैलेंस था ना, मतलब वो डिसबैलेंस हो गई थी, थोड़ा सा मेंटली वो डिस्टर्ब हो गई थी। तो हम्म, पहले तो जब वो रीडिंग के लिए आए, उन्होंने मतलब जब मुझे बताया तो कार्ड्स में भी यही दिखा कि कुछ चीज इन्होंने गलत की है जो इनके कर्मा पे इफेक्ट पड़ा है। तो हम्म, मैंने उनसे पूछा, उनके हस्बैंड से, तब उन्होंने बताया, तब उन्हें मैंने ये चीज समझाई। तो ये चीज मतलब मैंने उनको स्ट्रिक्टली मना की कि बिना गुरु की उसके कुंडलिनी कभी नहीं जगाते और नहीं कुंडलिनी पे करना। प्रेशर नहीं डालते। हाँ, हाँ। तो ये चीज आप यहाँ सबको बताइए कि कभी भी इस तरह के नहीं मेडिटेशन सुन के कुंडलिनी करना। या पीनियल ग्लैंड के ऊपर हम्म, प्रेशर नहीं डालना, नहीं क्योंकि करना। लोग ये गलती यूट्यूब पे देख के बहुत कर रहे हैं आजकल। यो यूट्यूब एक ऐसे जरिया बन गया है कि हम्म। जैसे हम्म। कभी कभी देखिए आप, यूट्यूब पे अलग अलग रेमेडीज भी देते हैं लोग। हम्म। तो हर कोई वो करके, अगर हम लोग न्यूमरोलॉजिस्ट है, जैसे हमें पता है कि कौन सा हम्म। नंबर एंटी है क्या है, बस वो देख लेंगे। 6 वाले ने 3 की रेमेडी कर दी, 3 वाले ने 6 की कर दी, तो उसकी लाइफ तो बस बल्ले बल्ले। तो हम्म। हम्म। इसीलिए ऐसा है कि अगर हमने कोई इसको मैं आपको ऐसे समझाना चाहूंगी कि जैसे हमने यूट्यूब पे एक कोई मेडिसिन का वहां पे काढ़ा वाड़ा बनाने का देख लिया, उसमें 4-5 हम्म। चीजें डल गई। हम्म। तो वो उसने क्या किया, सेकेंड डे वो सब लिख के ले लिया, मॉर्निंग में उठ के वो काढ़ा बना लिया। उसको अदरक की एलर्जी थी, वहां पे अदरक बताया है, मैं तो अदरक डालूंगी, अदरक की एलर्जी थी। फिर हो गई एसिडिटी, यहाँ तक आ गया सब, क्यों आ गया, तो अदरक की एलर्जी थी। बट हम्म। उन्होंने बताया तो मुझे करना ही है, ये समझ में नहीं आता है। सेम यही है कि जो रेमेडी हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं, जरूरी नहीं कि वो हमें रेजोनेट करे, वो हमारे प्लैनेट्स को वो सपोर्ट करे। तो मैं सबको, हम्म। मतलब जो भी देख रहे होंगे उनको मैं बताना चाहूंगी कि यूट्यूब पे देख के आप फॉलो मत जाइए, फॉलो मत करिए। मतलब देख लीजिए, समझ लीजिए, बट उसको करने मत जाइए, एक्सपेरिमेंट मत करिए। जो भी है वो प्रॉपर गाइडेंस ले लीजिए। और जैसे कुछ हो गया तो डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। वो काढ़ा वाड़ा लेके, आपको एसिडिटी, हायर एसिडिटी होगी तो आप डॉक्टर के पास ही जाओगे ना। वो काढ़ा कितना भी आपने पी लिया, कुछ भी हो गया, तो आपको यही करना है कि रेमेडी है या तो फिर ये कुंडलिनी का है, जो भी आप यूट्यूब पे देखते हो बस सुन लो। और जो एक्सपर्ट है उसके पास जाके उसके साथ डिस्कस करके फिर अप्लाई करो। क्योंकि आजकल सबलिमिनल्स भी हद से ज्यादा चल रहे हैं। तो मैम, सबलिमिनल्स हेल्प करते हैं? सब्लिमिनल्स फॉलो करो, मैं कहूंगी, देखो समझो, और एक्सपर्ट जो है उनका आप गाइडेंस ले लो। आप और एक्सपर्ट हो इसीलिए पूछ रही हूँ। ये तो है, एक्सपर्ट मैं नहीं, गुरु है। मैं तो बहुत छोटी हूँ। ऐसा नहीं बोल सकते। और 7 मतलब। चक्रा का आपने जो मुझे बता, मतलब पूछा था, 7 चक्रा डेली नहीं करना चाहिए, मैं आपको हम्म। बता देती हूँ। नहीं तो रोज उठ हम्म। के किसी को अच्छा लगा, अरे वाह ये तो हमारी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ये तो मुझे मतलब ये बटरफ्लाईज वगैरह ये फील होता है क्या, देखना चाहिए। ऐसे नहीं करना है, आपका 7 चक्रा बैलेंस रहना चाहिए। आप डेली करोगे, आपका 7 चक्रा ये एक अगर इम्बैलेंस हो गया तो आपका फिर माइंड भी स्टेबल नहीं रहेगा। फिर आप बोलोगे मैम ने तो बताया था, हमने तो ऐसे किया। उसका भी तरीका है, आप वंस इन अ वीक कर लीजिए, या 15 डेज में एक बार 7 चक्रा का एक्टिवेशन का जो है वो कर लीजिए। और जैसे आप करते जाओगे, जो भी आपका चक्रा ब्लॉकेज होगा वो अपने आप निकलते जाएगा। आप ये अच्छा। माइंड में, वही अगेन वही है कि माइंड में मत लीजिए कि हाँ ये चक्रा मेरा ओपन होना चाहिए, अभी अभी मुझे ये करना है, या तो फिर कहीं ड्राइंग का एग्जाम देने जाना है तो मेरा सैक्रल चक्रा होना ही चाहिए, क्रिएटिव में होना ही चाहिए, ऐसा मत लीजिए माइंड में। आप करते जाइए, देख के गाइडेड वगैरह, मतलब प्रॉपर गुरु का वगैरह देख के आप करते जाएंगे। वैसे वैसे आपके चक्रा जैसे जैसे एक्टिवेट होते जाएंगे, वैसे आपके अंदर वो सारे गुण, वो जो सब चीजें हैं वो स्टेबल हो जाएंगी। ओके, तो
मेडिटेशन करने से मीन्स मेडिटेशन ना हर चीज का बेस है, क्योंकि अगर मेडिटेशन करेंगे तो हमारी जो वाइब्रेशन ऑब्वियसली रेज हो जाएंगी, क्योंकि हम 3D से कट जाएंगे, है ना। और तो फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जब हम डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे तो जो हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं नेगेटिविटी तो हट जाएगी, जो यस, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी जल्दी मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि उसमें भी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेस है विजुअलाइजेशन, और उसमें भी सारा वही है अफर्मेशंस, वो मेडिटेशन का ही एक मतलब शायद रूप है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेडिटेशन का ही रूप है। बस ये जो अब हम ब्रह्म मुहूर्त का मेडिटेशन है, उसमें हमें मैनिफेस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज नहीं करना है। हम्म, जो हम नहीं नहीं। मेडिटेशन करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे 3 बजे के बाद 6 बजे तक का जो है वो ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग जितना मेडिटेशन करेंगे उतना हमारा इंट्यूशन स्ट्रांग बनेगा, सबकॉन्शियस हमारा उतना ही एक्टिव होगा, और वो हमें हेल्प करेगा मैनिफेस्टेशन में, वो हमें हेल्प करेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। और बेस्ट टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग का है मेडिटेशन के लिए। और इवनिंग जब सूर्यास्त होने लगता है, वो जो ऑरेंज होने लगता है सन, उस टाइम पे आप मेडिटेशन करोगे तो वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। नहीं तो फिर 3 से 6 वो टाइम तो बेस्ट ही है। दोपहर का। मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म इनका। मुहूर्त बोलते हैं। हाँ तीन हाँ। से छह बजे ब्रह्म मुहूर्त, वो तो टाइमिंग बहुत अच्छा है। और जितना हम मेडिटेट करेंगे हमारे बैड कर्मास भी अपने आप डिलीट होने लगते हैं। ये भी एक ओके। मेडिटेशन का फायदा मिलता है। अनजाने अनजाने में हमसे हो जाता है कुछ ना कुछ। और हम्म। मेडिटेशन के जो फायदे हैं, उसकी जो ब्लेसिंग्स है, वो हमारे एंसिस्टर को भी मिलती है, और हमारे आगे की जो जनरेशन है उनको भी उसकी ब्लेसिंग्स मिलती है। हमें तो मिलती है, हम लोग कर रहे हैं तो। बट अब जब मेडिटेशन के लिए हम लोग बैठते हैं, हमारे आजू बाजू में हमारे एंसिस्टर्स हैं, या फिर जिनको मुक्ति नहीं मिली है, वो लोग अपने आप जमा होने लगते हैं। अच्छा। ये होता है, कई लोगों ने ये फील किया है। तो उनको हम्म। ऐसा लगता है कि हाँ, ये मेडिटेट करे तो मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे, मैं उनको बातें बता सकती हूँ, मैं सकता हूँ, जो भी होगा वो उनको ऐसे लगता है। बट हमें वो फील नहीं होता है। एक लेवल के बाद वो फीलिंग आ जाती है कि हाँ, बाजू में कोई आके बैठ गया, या तो फिर ऐसा कुछ हो जाता है वो। और अगर आप 3 साढ़े 3 बजे मेडिटेशन करोगे ना, उस टाइम पे तो आपको बिल्कुल ये बिल्कुल मालूम पड़ेगा कि क्या है एग्जैक्ट। तो मेडिटेशन करते रहेंगे तो हमें भी फायदा है, हमारे एंसिस्टर को भी इसका मिल जाता है ब्लेसिंग, और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी इसका, जैसे बच्चे हैं, हमारी नाती पोती है, 1 2 3 मतलब जनरेशन में भी उसका ब्लेसिंग्स उसके मिल जाते हैं। तो मेडिटेशन करना मतलब कितना इम्पोर्टेंट है। खुद का माइंड तो स्टेबल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, पीस ऑफ माइंड तो होगा ही होगा। मतलब मैं 7 साल से ये इसमें हूँ, मेडिटेशन एंड ऑल इसमें हूँ। 7 साल से हूँ मैं। साइलेंस प्रोग्राम में भी जाती हूँ जब, तो साल में 2 बार तो मैं साइलेंस प्रोग्राम में होती ही हूँ। कितने दिन मेरा का होता है हमारा साइलेंस प्रोग्राम? 7 दिन का भी होता है, कम से कम 3 दिन है स्टार्टिंग। 3 दिन आप साइलेंस रहो, 5 दिन है, 7 डेज है, उससे ज्यादा नहीं रह सकते लोग। मैं इतना भी नहीं रह सकते। मुझे भी लगता था कि मैं नहीं रह पाऊंगी, मैंने ऑनलाइन भी किए। तो घर से जब हम लोग कनेक्ट होते थे तो मैं रूम में खुद को बंद कर लेती थी, बस खाने की थाली लेके फिर रूम में अंदर, हमें ब्रेक मिलता था 1 1.5 घंटे का, उसमें फिर मैं दोपहर को खाना वाना, थोड़ा सा रेस्ट करना। रेस्ट में भी रेस्ट नहीं करती थी मैं, वो कुछ ना कुछ हम सीखे थे वो सब रिवाइज करती थी। साइलेंस पे जाओ ना तो हमें इतना अंदर डीप तक पहुंचते हैं हम, खुद के अंदर इतना कि जो बातें हमें बात करते हैं, सिर्फ आंखें खोल के हम लोग सोचते हैं, उससे नहीं पता चलती। जब आप 3 दिन का भी साइलेंस रखोगे तो नेक्स्ट लेवल की आपको फीलिंग मिलेगी। लेकिन उस साइलेंस के लिए कोई गाइडेंस चाहिए ना, क्योंकि अगर हम ऐसे साइलेंस रहेंगे तो नॉर्मली आधे लोग ओवर थिंकिंग करेंगे, हाँ, क्योंकि खाली दिमाग फिर शैतान का घर होता है। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। लोग, उनकी ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। तो अकेले में प्लीज कोई भी ट्राई मत करना, कोई गाइड हो तभी ट्राई तभी करना। करना, यस यस, उसके प्रोग्राम्स होते हैं, वो आप देख लीजिए, प्रोग्राम्स होते हैं वो ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको हम्म। उसका मतलब बेनिफिट भी है। बहुत अच्छा है वो, मुझे तो अच्छा लगता है। 3 दिन शांति में अपने आप में रहो, खुद को पहचानो।
बहुत से हमने कुछ चीजें ऐसी की होती है, हम बात नहीं कर सकते किसी से, वो खुद के अंदर ही पता चलती है, अरे मैंने क्या कर दिया। ये भी होता है। फिर मेडिटेशन में भी हम लोग ये करवाते हैं कि हमने अगर कुछ गलतियां की हो तो हम लोग उनकी माफी मांगते हैं। फिर अच्छा। जिन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया है तो हम उनको माफ कर देते हैं। मेडिटेशन में हम लोग ये सब करते हैं, आपने ज्वाइन किया होगा तो आपको याद होगा। तो आप कराती मेडिटेशन, थी। यस यस, मतलब हम्म, मेडिटेशन जितना करोगे उतना आप, मतलब पीस ऑफ माइंड मिलेगा, काम हो जाओगे। और मेरा गुस्से पे कंट्रोल आ गया। नहीं तो मैं इतना गुस्सा करती थी कुछ, मैं बहुत थोड़ा सा ओवर ऑर्गेनाइज्ड बोल सकते हैं मुझे आप। एक चीज यहाँ वहां, तो अभी मैं क्या करती हूँ कि मुझे दिखाई दिया मैं खुद उठा के रख देती हूँ, खुद वो सब कर देती हूँ। पहले कैसी थी, 7 साल पहले मेरा ऐसा नहीं था, वो जिसने रखा है उसने ही उठाना चाहिए, उसको डांट के ये करके उसको कान पकड़ के वो करवाने, मतलब तुमने ही करना है, तुमने ये किया तो तुम रखो इसको, ऐसा मेरा हम्म, नेचर था। अब ऐसा नहीं है, वहां पे है, चलो रख दिया है, वो उठा के जगह पे रख दो। फिर उसको चाहिए तो वो वहां से जाके निकालेगा, अपने आप उसको आ जाएगा। ये नॉर्मली एज अ मदर ये सब करती हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो इस बात से रिलेट नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिनके बच्चे हैं। यस, और मेरी मेड जो है उनके ऊपर मेरा गुस्सा करना, मतलब कभी कुछ नमक गया, कुछ हो गया, मतलब मेरा ऐसा था कि सब्जी काटते वक्त भी वो उसका शेप वैसा ही चाहिए मुझे। जो रेक्टेंगल में पोटैटो चाहिए तो रेक्टेंगल में ही चाहिए, स्क्वायर बन गया तो मैं डांटती थी उसे, मतलब मेरा इतना ये था। तो अब ऐसा नहीं है कि ठीक है हो गया, मेरे से भी हो जाएगा, या तो ये मेरा बड़कपन नहीं है, बस उनकी कृपा है कि ये चेंजेस उन्होंने मुझ में लाए हैं। आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर हिम। ये होता है। तो मेरी जो मेड है 12 साल पहले से मेरे साथ थी, तो वो बोलती थी कि मैडम जो थी पहले, अब उसका 10% भी नहीं है। अब उसको भी शांति हुई होगी। यस, तो मेडिटेशन के कई सारे फायदे हैं, घर में शांति भी बने रहेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यस घर में यस शांति बनी यस, रही। खुद क्योंकि क्योंकि जो लेडी अगर सबसे काम होगी ज्यादा तो पूरा घर शांत हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा चिल्लाती लेडीज ही हैं, बच्चों के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर, मेड के बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल। बताने का तरीका आ जाएगा, ये मैं कहूंगी। हाँ। करेक्ट करना जरूरी है, ऐसा हम्म। नहीं है कि वो गलत कर रहे तो उनको नहीं, टोकना नहीं है। बस नहीं, उसका जो टोकना तरीका हम लोग यूज करते हैं, चिल्ला के वो गुस्सा करके, चेंज हो जाएगा। ये प्यार से कह देंगे हम, कहते हैं ना, बिल्कुल। भिगो भिगो के मारना। वर्ड चेंज कर देंगे। अच्छा मैम, आपने बताया 7 ईयर से मेडिटेशन कर रही हैं, तो मतलब ऐसा मैंने सुना है, मुझे पता नहीं, पर कभी आपको ऐसा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस फील हुआ है, जैसे आजकल एस्ट्रल ट्रेवल भी कह रहे हैं? यस, मैं मंत्र स्थापना के टाइम का ही मेरा हुआ था वो। आपको तो मैंने शेयर भी किया था हम्म, कम्युनिटी में वो। तो बस मुझे लिटरली वो दिखाई दे रहा था सब, कि मैं वहां पे नहीं थी, मैं खुद को देख रही थी बेड पे, बट आचार्य जी ने मुझे लिफ्ट किया था, और उन्होंने ही सच में मेरी लाइफ लिफ्ट की है। मैंने वो देखा है। मेडिटेशन मतलब वो एक टाइप का मेडिटेशन है, हम लोग जो मंत्र स्थापना कर हम्म, रहे हैं वो भी हम्म, नेक्स्ट लेवल का है वो तो। बट मैंने वो बहुत फील नेक्स्ट किया लेवल। है उसमें। और 7 ईयर में अगर आपने पूछा मुझे, तो स्टार्टिंग में पहले 2 साल तो मैं रेगुलर नहीं थी, मैं भी सबकी तरह थी, कभी करती थी फिर कभी नहीं। फिर जब मुझे खुद में चेंजेस लगने लगे कि नहीं नेगेटिविटी बढ़ रही है, तब मैं ये फील्ड में नहीं थी, ऑकल में नहीं थी मैं। घर में ही मेरा गुस्सा बढ़ने लगा, क्यों हो रहा है, पिछले बार मैं थोड़ा काम थी, अभी ऐसा क्यों हो रहा है, तो हेल्थ इश्यूज भी कम होते हैं मेडिटेशन से। ये हम्म। सब जब पता चला तो फिर मैं रेगुलरली आई। मतलब वैसे मैंने 7 साल पहले स्टार्ट किया, 17 में स्टार्ट किया, लेकिन एक्चुअल में मैं उसके 2 साल बाद बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई। और फिर मेडिटेशन का महत्व बहुत 2 साल के बाद मुझे पता चला। मेरी बीपी की जो टैबलेट है वो टोटली बंद हो गई। अच्छा। मेडिटेशन, यस, मेडिटेशन से मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत सारे, मेडिटेशन गाइडेड जो है ना उसमें ये भी है कि अगर हम अपने जहाँ पे पेन हो रहा है वहां पे हम लोग अगर अपना ध्यान लेके जाएंगे
तो वो पेन धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे बैक पेन का भी इशू था मुझे, तो जिस हम्म। दिन मुझे लगता है कि आज मेरा बैक पेन का ज्यादा है, तो वो वाला मेडिटेशन मैं जरूर करती हूँ। ओके। वैसे कंटेनमेंट मेडिटेशन। नॉर्मली कंटेन डॉक्टर कहते हैं ना बीपी की मेडिसिन्स कंटिन्यू रहती हैं, वो तो जब तक हैं तब तक खानी ही पड़ेंगी। नहीं, मेरे साथ ये नहीं हुआ। मुझे पहले ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरी 40 mg की टैबलेट थी। फिर मेरा बीपी थोड़ा सा ये होने लगा, मैंने बोली, कम क्यों हो रहा है? जाके चेक किया तो डॉक्टर बोले हम लोग 20 mg कर देंगे। 20 mg 2-3 महीने वही रखा, फिर भी मेरा बीपी कम होने लगा। हम्म। तो 5 mg की कर दी कि ऑब्जर्व करते हैं क्या होता है। उसके बाद उन्होंने बोला अभी बंद कर देते हैं, और हर दिन मैं बीपी चेक करते थे। तो मेरा कांस्टेंट 125 80 ऐसे रहता था बीपी। तो मेरी टोटली अभी 2 साल से मैं टैबलेट 1.5 साल से मैं टैबलेट नहीं ले रही। तो मैम ये ये आशा जी पूछ रही हैं, आपने जो अभी मेडिटेशन बताया उसका कोई लिंक है, आप कहाँ से करती हैं या आप खुद कराती हैं? मैं कराती थी। अभी तो मैंने थोड़ा सा बंद कर दिया है। आप फॉलो करिए मेरा जो ये है आप इंस्टा का, मैं प्लीज, अपडेट कर दूंगी। यस। हाँ वहाँ पे मैम आपको अपडेट कर देंगे, वहीं पे वो आपको बता देंगे वो कौन से मेडिटेशन की बात कर रही हैं। ओके अच्छा। मैम अब आज जैसे पूर्णिमा है तो आज हमें क्या क्या करना चाहिए, मतलब सभी जानना चाहते हैं क्योंकि आज वैसे भी बुद्ध पूर्णिमा है, एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। यस। सो आज क्या क्या कर सकते हैं? आज पहले तो हमारे क्रिस्टल्स वगैरह हमें एनर्जाइज करने हैं, हमारे हम्म। कार्ड्स एनर्जाइज करने हैं। हम्म। और जितना मतलब हम मूनलाइट ले लेंगे उतना अच्छा है आज हम्म। के लिए। हम्म। और पूर्णिमा तो ऑस्पिशियस है, और उसमें बुद्ध पूर्णिमा, जैसे हमने देखा होता भगवान बुद्ध हमेशा शांत मुद्रा में है, मेडिटेटिव मुद्रा में है। तो हम लोग भी वो मेडिटेशन करेंगे। आज हाई ओके। लेवल वाइब्रेशंस है, तो वो हम रिसीव करने के लिए रेडी हो जाएंगे। हाँ आज बहुत हाई लेवल वाइब्रेशंस है। इवन 2-3 दिन पहले से मतलब फील हो रहा है कि मुझे याद ही नहीं था कि पूर्णिमा है, लेकिन वो वाइब्रेशंस फील हो रही थी। फिर कल मैंने वो यूट्यूब खोला तो उसमें वो फुल मून के रिचुअल्स आते रहते हैं ना, तब वो 23rd में मैं कहा ओके इसीलिए ये सब फील हो रहा है इतना हम्म। कि फुल मून आने वाला है, ऊपर से बुद्ध पूर्णिमा है। हाँ, यही। बिल्कुल। अच्छा मैम एक बात बताइए, एस्ट्रल ट्रैवल में क्या हम अपनी बॉडी से निकल के कहीं भी, जैसे कहते हैं कि आउट ऑफ बॉडी होता है, हम अपनी चेतना को कहीं भी भेज सकते हैं, ठीक है? तो क्या कहीं पे ऐसा हो सकता है कि जैसे हम आउट ऑफ बॉडी मतलब कोई मतलब इंटेंशनली वो कर रहे हैं एस्ट्रल ट्रैवल, ठीक है, कि हम मेडिटेशन या एस्ट्रल ट्रैवल वाला कर रहे हैं, हमने एक डेस्टिनेशन सोच रखा है कि हमें वहां तक जाना है, तो हमारी चेतना को कोई कैच कर सकता है? मैं तो बोल दूंगी कि आपको मेडिटेशन में वो फीलिंग मिलेगा। और चेतना को हम्म। कैच वगैरह होने के चांसेस भी है, क्योंकि आजकल नेगेटिव एनर्जीज भी है, जैसे इसीलिए पॉजिटिव है वैसे नेगेटिव एनर्जीज भी है। तो इसलिए हम्म। आपको ये अपने आप नहीं करना है, किसी हाँ के क्योंकि हाँ, आजकल करते हैं गाइडेंस के अंडर ही आप करो। नहीं तो आप, जैसे मैं आपको याद होगा तो मैं मिल्की वे का एक मेडिटेशन करवाती हम्म। हूँ। तो याद आप है करवाते शायद, हो, हाँ याद इसीलिए होगा। मैंने आपसे पूछा। यस। तो हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, आपने फील किया हम्म। होगा वो। तो हम्म। वहां से वापस लाने के लिए कोई चाहिए, हम्म। नहीं तो फिर जो हम वही, यस नेगेटिव एनर्जीज है वो तो हमें कैच कर ही लेगी। इसलिए क्योंकि आजकल ऑकल्ट बहुत बढ़ गया हाँ, और ऑकल्ट की एक पॉजिटिव साइड है तो एक नेगेटिव साइड भी है। यस। तो यस, वो लोग मतलब एनर्जी सक करते हैं, बिल्कुल ये लोग माने होता ना ही। माने। यस, ये होता ही है। और आखिर में ह्यूमन टेंडेंसी है, कोई हम्म। कर रहा है तो उसको कैसे नीचे लाएंगे, कैसे खींचेंगे, ह्यूमन टेंडेंसी है वो। हम्म। इसलिए जो भी ये कर रहे हैं उनको बस यही रिक्वेस्ट है कि गाइडेड कर लीजिए अपने आप बैठ के। अगर आप हाँ वो लेवल पे है आप, तो आप वो कर सकते हैं। आप अगर अपना प्रोटेक्शन खुद बना के रखा है आपने, तो वो आप कर सकते हैं। बट आप बिगनर हो या आपने स्टार्ट किया है विदाउट एनी गुरु या कुछ, तो आप वो मत करिए। ओके। ये मिलता है, ये एक्सपीरियंस आप जो बोल रही है चेतना का, वो मिलता है हमें।
मतलब फील किया हम्म है। जैसे हम लोग कभी खेत खलियान में पहुंच जाते हैं, कभी हम्म केदारनाथ पहुंच जाते हैं, क- हम्म हो जाता है ये सब, मिलता है एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आप करते जाओगे वो सब मिलेगा आपको। बस ये है कि आप मन में सोच के मत लेना है, मैं वही बार बार बता रही हूँ कि हाँ मुझे आज केदारनाथ हम्म जाना ही है, ये मत लीजिए। आपको वो जहाँ लेके जाएंगे वहां जाइए। हम्म, हम्म, मन को खुला मतलब छोड़ दीजिए, खुला हम्म छोड़ दीजिए, यही है। अपना हाथ बस अपने ईश के हाथ में दे दीजिए और छोड़ दो। बस बस। और गुरु की बहुत इम्पोर्टेंस है, गुरु के बिना ये मत करिए। प्रोटेक्शन चाहिए हमें, वो सब हमें गुरु गुरु से ही मिलेगा। तो हम्म, कोई भी गाइडेंस लेके ही करे तो ज्यादा अच्छा है। आप जैसे जैसे इसमें जाओगे, करते जाओगे, फिर आप वो अपने आप खुद भी वापस आ सकते हैं। जैसे कोई मेडिटेशन में मंत्रास भी होते हैं, हम्म, हम्म, जैसे गुरु दीक्षा हमें दे देते हैं वैसे मंत्रा दे देते हैं। उसमें हमें गाइडेड की जरूरत नहीं पड़ती, बस वो मन में वो मंत्रा लेना है हमें। आंख बंद करने के बाद हम लोग अपने आप वो मेडिटेट हो जाता है। तो वो गुरु ओके मंत्र टाइप ही होता है वो एक्चुअली। तो उस तरह से हम लोग वो कर सकते हैं। ओके। तो मैम मतलब क्या कहते हैं, मेडिटेशन के इतने सारे फायदे हैं तो सभी को करना चाहिए, बिल्कुल। है ना? 2 बार करना चाहिए मेडिटेशन, 2 क्या 3 बार भी तो करेंगे तो क्या भी ऐसा अच्छा है? है। बिल्कुल सुबह शाम करिए। और मेन थिंग 7 मिनट का बिगनर के लिए है। और जो लोग बोलते हैं ना मैं तो 2-2 घंटे मेडिटेशन में रहती हूँ या रहता हूँ, ये सही तरीका नहीं है। मतलब ओवर नहीं करना है हमें, चलो मुझे मिठाई अच्छी लगी तो मैं 1 किलो खा लूंगी, ऐसा नहीं है। हम्म, तो जो भी करना है 40-45 मिनट्स तक आप मेडिटेट कर लीजिए। सुबह 40 मिनट्स कर लीजिए, शाम को 40 मिनट्स का कर लीजिए। बस फिर आप देखिए उतना ही चेंजेस, काफी है। खुद में चेंजेस आने लगेंगे। मैं स्टार्टिंग में जब थी, मुझे मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता था। जब मैंने स्टार्टिंग में किया था, अरे ये अलग ही फीलिंग है, क्या है। तो जो मेरे टीचर थे उनको मैंने बोला कि रोज करेंगे। तो अच्छा रोज करेंगे, ठीक है डेली करेंगे। मेरी 2 नहीं 3 3 4 बार करेंगे, मॉर्निंग में करेंगे, फिर दोपहर में करेंगे, फिर शाम को, फिर रात को भी करेंगे। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि कोई मेडिसिन अच्छा लगा तो इतना खाना है। वही मैं बताना चाहूंगी कि मेडिटेशन करने लगते हो तो आपको एक वो एक्सपीरियंस बहुत पीस अच्छा ऑफ लगने माइंड, लगता है। क्योंकि ये शायद सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने आपके साथ, मतलब मैंने शुरू में किए थे यूट्यूब पे देख के, बट वो रेगुलर नहीं थे, कभी किसी का कभी किसी का। ठीक है, तो जब आपने कराना शुरू किया था तो मैं रेगुलर हुई थी, मैं अपने आप ही करने लग गई थी। लेकिन वो इतना अच्छा लगने लगा था कि वही हिसाब किताब, दोपहर में बैठ गई, जब मन अशांत हो रहा तभी बैठ गई। तो मतलब वो एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि बच्चे भी कहने लगे मम्मा सारा दिन पूजा में बैठी रहती है। ये होता है। तो तो ऐसा नहीं है। आप मॉर्निंग में करिए, इवनिंग में करिए। अगर आपको दोपहर को लगता है तो योग निद्रा है, योग निद्रा आप लेटे लेटे आप कर सकते हैं दोपहर को, वो आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है 2 या 3 बार से ज्यादा मत करिए। वो एक एडिक्शन हो जाता है, अच्छा लगने लगता है। हाँ, ये मतलब हम होता एक ऐसी दुनिया बना लेते हैं ना जो हमारी होती है, जो हमारे हिसाब से चलती है। जब है। हम यस, मेडिटेशन करते हैं तो बाहर निकलने का मन नहीं करता, मन नहीं करता वो है। ज्यादा अच्छा यस, लगता है। आपको याद होगा जूम पे हम लोग करते थे 40-45 मिनट्स का वो सेशन हम्म था। उसमें से हमारा थोड़ा चिट चैट बात करने में 5 मिनट निकल जाते थे, फिर प्राणायाम। और मैं 15 से 20 मिनट्स का ही मेडिटेशन लेती थी। कई हम्म, बार बोलते थे सब लोग कि और थोड़ा चाहिए था, और थोड़ा चाहिए था। मतलब वो हाँ। अच्छा ही लगता है वो वो मेडिटेशन। बिल्कुल। एक्चुअली मैम वो एक्सपीरियंस ऐसा होता था ना, मतलब शुरुआत में क्या होता था, शुरुआत में जब आपने कराना शुरू किया था तब तक इतना ज्यादा नहीं पता था। बट हाँ, यहाँ पे गोल गोल फील हो रहा होता था, बॉडी गर्म होनी शुरू हो जाती थी। यहाँ पे कुछ मतलब वो गूज बम्स आते हैं ना, वो आने शुरू हो जाते थे। तो मतलब ये चीजें फील होनी शुरू होती थी। फिर जैसे जैसे मतलब हम रेगुलर हुए, मैं ज्यादा रेगुलर आपके साथ नहीं रह पाई टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, लेकिन जितना रही, ठीक है, हफ्ता 2 हफ्ता रही थी, तो उसमें ये चीजें बहुत बढ़ गई थी। मतलब हाथ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब मैं बैठी होती थी मुझे ऐसा लगता था मेरी उंगलियां बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, मतलब मेरी बॉडी बहुत बड़ी हो गई है। और वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, और मतलब जैसे कॉन्टिन्यूसली ऐसे ऐसे कुछ चल रहा है हाथ में, वो हाथ में झंझनाहट होने लगती थी। यहाँ पे ऐसा लगता था जैसे वो चींटी होती है ना, चींटी चल रही है बहुत तेज। मतलब कई बार ऐसा होता था कि वो फील होता था, और मेरे को पीछे ऐसा लगता था जैसे
ठंडा ठंडा, वो स्पाइन ठंडी हो जाती थी मेरी। यहाँ नीचे से लेके यहाँ तक स्पाइन में ना वो ठंडी ठंडी, भले ही गर्मी है मुझे पसीना आ रहा है, लेकिन वो स्पाइन ठंडी हो जाती थी। तो मुझे अपने आप में समझ नहीं आता था हो क्या रहा है। तो कई बार ऐसा होता था मैं बीच में उठ जाती थी। मैं कहा बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उठ जाती हूँ। हाँ हाँ मतलब बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। फिर बीच में मेरे साथ क्या हुआ था, मैं मेडिटेशन रेगुलर कर रही थी और मैं देवी की पूजा करती थी शाम को। तो मेरी सिस्टर इन लॉ भी आई हुई थी, हम दोनों ही करते थे। तो हम लोगों की जो मतलब देवी की पूजा करते करते कई बार ऐसा होता था, हम लोग मेडिटेशन कर रहे होते थे, हमें रोना आता था। और एक बार ऐसा हुआ वो रोना बर्दाश्त नहीं हुआ, और जैसे होते हैं ना वो चिंगाड़ मार के रोना। मैं लिटरली मैं जल्दी से रोती नहीं हूँ, लेकिन वो लिटरली मैं ऐसे रोई थी और मुझे नहीं पता। वो मेरे पास बैठी थी, वो कहती दीदी क्या हो गया आपको? मैं कहा मुझे नहीं पता, मुझे रोना आ रहा है बस। वो रीजन नहीं पता था क्यों रो रही हूँ, बट वो रोने का मन कर रहा था। और वो लिटरली पता नहीं चला क्यों, बस। वो आपके जो इमोशन आपने बंद करके रखे, वो सब बाहर निकल के आ गए। कुछ भी हो हाँ जाए शायद। ना। हाँ, और ये जो आप बता रही है कि कोई कोई इचिंग होता है, ठंडापन लगता है, झंझनाहट लगती है, जैसे हाथों में भारीपन लग जाता है, हम्म, तो ये सब है ना। और कभी कभी मच्छर है भी नहीं, फिर भी मच्छर काट रहा हम्म, है ऐसा लगता है। हम्म, चींटी नहीं है, फिर भी चींटी काट काट दी, इधर उधर लगता है। तो ये है ना, ये डिस्टर्ब करने के लिए आती है हमें। ये जो एनर्जीज अच्छा। होती है, दूसरी दूसरी जो एनर्जीज होती है, जैसे आपने देखा होगा मतलब पुराने इसमें, जब साधु या कोई भी ऋषि है वो बैठते थे तपश्चर्या के लिए, तो उनके तपश्चर्या में बाधा डालने के लिए बिल्कुल दानव राक्षस वो आते ही थे कि उनको वो हम्म, सफलता ना मिले। तो सेम यही है, बस वो इनविजिबल है। हमें ये लगता है कि मच्छर काटा नहीं है, फिर भी लगता है इधर कुछ हो रहा है, हाँ खुजली हो कुछ जाती है, होगा। इधर खुजली हो जाती है, अभी बस हो गया, मैं उठ जाऊं, ये होता है हम्म, स्टार्टिंग में। बस उससे ओवरकम करना है हमें। मतलब ये वही। बाधाएं आएंगी ही। वो जो राक्षस बाधाएं डालते थे, सेम यह यहाँ पे वही है कि कोई नेगेटिव एनर्जीज है, कोई मतलब स्पिरिट्स बोल सकते हैं या कुछ भी, जो नेगेटिविटी है वो हमें डिस्टर्ब करती है। वो हमें ये करने नहीं देती, क्योंकि हम एक गुड कॉज कर रहे हैं, एक अच्छा हम्म, काम करने जा रहे हैं। तो जो अच्छा करने वाला है उसको तो बाधाएं आने वाली है। बस उससे और कम हो ऐसे जाओ और वही जिस निकल दिन जाओ आप। वो रोना आया था ना, वो रोना आया उसके बाद शांत है, मतलब हाँ, मैं आराम से करती हूँ। सब बाहर अब आ ऐसा गया कुछ था। नहीं। हम्म, इमोशंस जो इतने दिन से दबे हुए थे वो भी बाहर आ गया। अपने मेडिटेशन के सेशन में, एक बार उनका नाम मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने ज्वाइन किया था, तो एक मेडिटेशन मैंने लिया था जो मतलब माफी मांगने का भी, जैसे मैंने बोला आपको। हम्म, तो वो जो लेडी थी, उन्होंने सेशन खत्म होते होते बता दिया कि मेरी सासू माँ जो है वो नहीं थी अभी इस दुनिया में, रिसेंटली उनका ये हो गया था, देहांत हो गया था। तो वो लेडी ने बताया कि आपने जो मेडिटेशन करवाया, तो उसमें आज सही मायने में मैंने दिल से उनसे माफी मांगी, और मुझे ये फील हुआ कि उन तक वो माफी पहुंच गई। ओके। मैं उनके फोटो के सामने माफी मांगती हूँ, बट मुझे लगता है हाँ मैंने माफी मांग ली। बट आज जो मुझे फीलिंग हुआ है कि मैंने रियल में उनसे माफी मांग ली, जो एक अंदर से एक ये आता है, भाव आता है, कनेक्शन, हम्म, वो उनको फील हुआ में। मतलब उनपे उनके मन से भी जो था वो भी मैटर करता है, कि उन्होंने बहुत प्योर माइंड से किया वो, इसलिए उनको वो रिजल्ट भी मिल गया, एक्सपीरियंस भी मिल गया। ये होता है जो हमारे अंदर भावनाएं दबी हुई है। कोई कोई हंस भी देता है, हम्म, बहुत जोर जोर से हंस भी देते हैं कोई लोग, कोई रो देते हम्म, हैं, कोई हंस देते हैं, कोई शांत हो जाते हैं एकदम। मेडिटेशन के बाद भी कोई कोई बात नहीं करते, कितना कितना टाइम शांति में बैठे रहो, ऐसा लगता है उनको कुछ नहीं चाहिए। ये होता है। मतलब सब कुछ इतना शांत हो जाता है ना, सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। और मतलब मैं आज तो आप ही को थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि मेडिटेशन जो मतलब इंट्रोड्यूस किया है, करती थी शुरू में बट इतना वैल्यू नहीं पता था, कभी कर लिया कभी नहीं, इतना वो नहीं था। वो जो इंट्रोड्यूस किया है, वो जो एक्सपीरियंस पता चले हैं, वो मुझे आप ही के साथ पता चले हैं। तो उसका जो वो एडिक्शन होती है ना, तो वो मुझे आपसे पता चली है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरा कुछ उसके नहीं लिए है, तो मैं आप ही इसमें को। गुरु करवाते हैं। मैं कुछ नहीं करती, गुरु करवाते हैं, इष्ट करवाते हैं। बस मुझे माध्यम बनाया है उन्होंने कि पहुंच सके आप तक, ये जो है वो। बस आप बनी रहो हमारी माध्यम। चलिए मैम, अब आप हमें छोटा सा मेडिटेशन करा दीजिए।
जो आज फुल मून का है, जिससे सब लोग कर लें, सब हम लोग को फायदा बिगनर्स भी मिल जाए। होंगे, हम लोग बिगनर्स का हाँ, करवा लेते हैं। बिगनर्स भी होंगे शायद आज, इसलिए। हाँ जी, है, इसीलिए। और सब लोग एंड तक इसीलिए बने हुए हैं अभी तक। ओ, तो छोटा सा हम लोग 7 मिनट्स का करेंगे मेडिटेशन। 7 मिनट्स का ही होगा, मैं काउंट तो नहीं करूंगी, पता नहीं अभी वहां से जो आदेश होगा वो। ठीक है, हम्म, हम लोग जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। पूरा प्राणायाम हम ले ही लेंगे आज। जैसे ओंकार लेंगे, हम्म, गुरु प्रार्थना, ओंकार, और हम लोग मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, ओके, और नाड़ी शुद्धिकरण भी समझा दूंगी मैं। ओके, ओके मैम। रेडी? हम्म, सब लोग रेडी है? हाँ जी, सब रेडी हैं, यस आ गया। आंखें बंद। पहले गुरु प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन ही मन अपने गुरु को याद करें, नमन करें। मन ही मन अपने इष्ट देव को याद करें, उन्हें नमन करें। हथेलियां घुटनों पर, आकाश की ओर खुली हुई। एक लंबी गहरी सांस अंदर, मूलाधार से सहस्त्रार तक धीरे धीरे सांस लेनी है। धीरे धीरे बाहर, और एक लंबी गहरी सांस अंदर, पूरी तरह से बाहर। अब हम ओंकार का उच्चारण करेंगे। 3 बार ओंकार बोलेंगे। ओंकार के लिए सांस भरे, सांस पूरी तरह से भरनी है, और जब हम ओंकार करेंगे तब सांस धीरे धीरे बाहर आएगी। ओंकार के लिए सांस भरे। फिर एक बार सांस भरे। लास्ट टाइम। ओंकार की ध्वनि को हमारे शरीर के अंदर महसूस करें। एक लंबी गहरी सांस ले, धीरे धीरे छोड़ें। अब हम नाड़ी शुद्धिकरण प्राणायाम करेंगे। 2 फिंगर थर्ड आई में रखेंगे। दोनों नोस्ट्रिल से सांस भरेंगे। थंब से राइट वाली नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। लेफ्ट से इनहेल करेंगे, लिटिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर से बंद करेंगे। राइट से एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल राइट, क्लोज राइट, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल लेफ्ट, क्लोज लेफ्ट, एक्सहेल राइट। 5 टाइम्स करेंगे, 5 राउंड्स।
रिलैक्स। हथेलियां घुटनों पर, आकाश की ओर खुली हुई। अब हम ध्यान करेंगे। जस्ट सिंपल रहना है। आई डू नथिंग, आई एम नथिंग, आई वॉन्ट नथिंग। वातावरण में होने वाली सभी आवाजों को सुने। सभी आवाजों का स्वीकार करें। मन में जो भी विचार आ रहे हैं उसे आने दें। अच्छे विचार, बुरे विचार, सभी विचारों का स्वागत करें, स्वीकार करें। हमारा शरीर ईश्वर से मिला हुआ वरदान है, उपहार है। इसका सम्मान करें। अपने मन को फैलने दें। जहां जाना चाहता है जाने दें। ना रोकना, ना टोकना। जस्ट एक्सेप्ट। शरीर बाती है तो मन ज्योति है। मन को फैलने दें। अपना ध्यान अपने राइट लेग की ओर ले जाए। राइट लेग, फुट, एंकल, नी, थाई, पूरा राइट लेग। अब अपना ध्यान लेफ्ट लेग की ओर ले जाए। लेफ्ट फुट, एंकल, नी, थाई, वेस्ट। अब अपना ध्यान जेनिटल, नाभि,
चेस्ट, अपना ध्यान राइट हैंड की तरफ ले जाए, फिंगर्स, पाम, एल्बो, आर्म्स, शोल्डर। अब लेफ्ट हैंड की तरफ ले जाए, लेफ्ट हैंड के फिंगर्स, पाम, एल्बो, आर्म, शोल्डर। अपना ध्यान थ्रोट की ओर ले जाए, नेक की ओर ले जाए। अब अपना ध्यान अपने फेस की तरफ ले जाए, लिप्स, चिक्स, नोज, आईज, ईयर्स, माथा, पूरा चेहरा। होल बॉडी पे ध्यान ले जाए, सांस लेते लेते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। शरीर में कहीं डिस्कम्फर्ट है, एक्सेप्ट करें। Relax your shoulder, relax your body, just let it relax. Just relax and let go. Let go all your efforts. Just look at the full moon, receive energy. I am receiver of positive energy. In my whole body, positive energy entering and traveling. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।
धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाए। हम जहाँ बैठे हैं उस जगह को याद करें, हमारे आजू बाजू के वातावरण को महसूस करें। परिसर में जो आवाज आ रही है उसे सुने। एक लंबी गहरी सांस ले और छोड़े, और एक बार लंबी गहरी सांस ले, पूरी तरह से खाली हो जाए। लास्ट टाइम, ब्रीद इन, ब्रीद आउट कंप्लीटली। और जब भी आपको पूर्णता लगे, अपनी सुंदर सी आंख खोल सकते हैं। हाउ वाज इट? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मैम, आप हमेशा ही अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस करवाती। थैंक यू। मैं नहीं करवाती, वो करवाते हैं, उसका क्रेडिट मुझे नहीं है, उनको है। आई होप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, सबको बहुत शांति मिली होगी। सब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसा लगा सबको। थैंक यू वेरी मच मैम, इतना अच्छा है। मोस्ट वेलकम। थैंक यू जया जी, आपने मुझे ये मौका दिया कि मेडिटेशन के बारे में सबको कुछ बता सकूं। थैंक यू जय लक्ष्मी जी, थैंक यू, आप भी थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जय लक्ष्मी जी। मैम जी हैं। मीनाक्षी मैम भी है क्या यहाँ पे? थैंक जी यू। हाँ। ओजस्वी जी और हैं। जसप्रीत, सब लोग आगे, अच्छा लगा। मोस्ट वेलकम। बहुत सारे लोग हैं, सबने मेडिटेशन किया है और आई होप सबको अच्छा लगा होगा। आज से सब करना शुरू करेंगे यस। यस। और लाइफ में चेंजेस आएंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा। अंजू जी बता रही हैं उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। ओके ओके ओके, वेरी नाइस। इट वाज इन बिटवीन, ओके। डिस्टर्बिंग। कोई बात नहीं, सब लोग डिस्टरबेंस मैम को। आएंगे, स्टार्टिंग में यही होगा, डिस्टरबेंस आएंगे, किसी भी रूप से आ सकते हैं, हस्बैंड के रूप से, बच्चों के रूप से। और कम कर। जिसने हम लोग को फॉलो नहीं किया, आप हम दोनों को फॉलो करिए। मैम के साथ जुड़ के आप मेडिटेशन की बहुत सारी वैरायटीज भी सीख सकते हैं, और मैम बहुत सारी चीजें डालती भी रहती हैं मेडिटेशन को लेके, तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी सबको मेडिटेशन के बारे में, और आप भी अपनी लाइफ चेंज कर पाएंगे रूट से। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू मैम। एवरीवन, थैंक थैंक यू यू। जया जी, थैंक थैंक यू, गुड नाइट यू। मैम। गुड नाइट, बाय बाय। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, सीरियसली। सेम हियर, सेम। थैंक यू मैम। थैंक यू। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, आई होप आपको लाइव बहुत अच्छा लगा होगा और आपको मेडिटेशन के बारे में बहुत सारी चीजें पता भी लगी होंगी। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी ना किसी तरह से अपनी लाइफ में मेडिटेशन को अपनी, हाय शुभा, अपनी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट बना लीजिए। ठीक है, और रोज चाहे 5 मिनट्स का हो, लेकिन मेडिटेशन रोज करिए। ओके। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।